हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि एम्स फैमिली के सभी मेंबर्स खुशहाल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स फंडामेंटल पे हम लोगों की सीरीज रन कर रही है पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर के। आज का हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी के ऊपर मैंने ये आप देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, और इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं आपको समझाने के लिए। हर क्वेश्चंस में अलग वैरायटी दी गई है जिससे कि आप समझ सके, और लेवल के अकॉर्डिंग उनको टफ किया गया है कि आप एग्जामिनेशन में मिस्टेक ना करें। तो देखिए यहाँ पर PQR आपके पास पार्टनर्स हैं और PQR का रेशियो 3:2:1 दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए लाइन में लिखा हुआ है, आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी डेबिटेड। तो अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बिना ही अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो साफ साफ एरर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो बस इस एरर को सॉल्व करने के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम एडजस्टमेंट टेबल लेंगे, कैसे इसको एडजस्ट किया जाए। एडजस्टमेंट टेबल का वही सिंपल बेसिक फॉर्मूला कि जितने पार्टनर्स हो उससे एक ज्यादा। तो क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, PQR एक ज्यादा मतलब अमाउंट के 4 कॉलम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 कॉलम है PQR और 4th कॉलम हमारा टोटल का हो जाता है। आफ्टर देन नंबर 1 हम राइट करेंगे, फिर हम रॉन्ग करेंगे। तो राइट का मतलब है कि जो एंट्री ना हुई हो अब उसको पास कर दीजिए। तो क्या नहीं हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 500, 300 की वैल्यू है 200। अब हमें इसका टोटल कर लेना चाहिए और इसका टोटल होता है 1080, मतलब 1080 की हमारी जो है ओवरऑल टोटल मिस्टेक हुई है। बहुत ही आसान है, बस अगर इतना आपने कर लिया तो समझिए कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपके लिए आसान इसलिए भी था क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन ही नहीं है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे और एवरेज पीरियड मेथड भी सिखाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फिक्स्ड कैपिटल के साथ में परसेंटेज पे अगर पर एनम गिवन है या नहीं गिवन है तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लिया जाएगा। ये फर्स्ट है, काफी इजी है। अक्सर बोर्ड में शॉर्ट लेवल पे क्वेश्चन इमीडिएटली आता है कि सिंगल एंट्री आपको पास करनी है, और अब तो ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इस तरह की क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बहरहाल देखिए जैसे ही टोटल हो तो करना कुछ नहीं है, जितना भी टोटल आप निकल करके आए बस उसी को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास गिवन है कितना, 3:2:1। सो क्लास जैसा कि आपने देखा कि हमने टोटल लिखा 1080 को हम इमीडिएटली पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1। तो इस तरह से P के पास आएगा 540 रुपीज। P के बाद हम बात करते हैं Q को मिलेगा 360 और R को मिलेगा 180। जब फाइनली आपका सेकंड स्टेज भी क्लियर हो जाता है तब हम थर्ड पर आते हैं, मतलब इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालते समय P का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 40 आएगा P का डिफरेंस, और Q का 20 का, और साथ में R के बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमारा हो रहा है बेटा 20 का। इस स्टेप के बाद में जो नेक्स्ट है वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा गलत होता है कि हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राइट वाला लिखेंगे तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, और रॉन्ग को मैंने बताया कि उसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दीजिए। तो रॉन्ग का कंटेंट क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिए P 500 से हमारा डेबिट है और 540 से क्रेडिट है। तो अगर हम इसका डिफरेंस ले तो क्रेडिट ही हमारे पास एक्सेस आ जाएगा। इसी तरह हम Q पर देखे घबराने की जरूरत नहीं है, Q करेंगे फिर R करेंगे। Q पर देखिए Q का 380 डेबिट है, 360 क्या क्रेडिट है। तो अगर डिफरेंस ले तो बेटा ये वैल्यू डेबिट के एक्सेस आ गई कि नहीं आ गई। एक बार फिर से करते हैं R के ऊपर। तो R का 200 हमारे पास डेबिट है और 180 क्रेडिट है। अगर हम इसमें ले तो डेबिट की वैल्यू ज्यादा है इसलिए R की वैल्यू हमारे पास एक्सेस आ गई। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे और सिंगल जर्नल एंट्री के ही आपको मार्क्स मिलने हैं।
तो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या निकल के आए, डेबिट कौन हो रहा है, क्यू हो रहा है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20 रुपीज, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20 रुपीज, क्योंकि दोनों ही बेटा डेबिट डेबिट हो रहे हैं। ये हम लोगों ने क्यू के लिए कर दिया डेबिट और ये हम लोगों ने कर दिया आर के डेबिट। और क्रेडिट हमारे पास कौन है, पी। तो हम पीस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 40 रुपीज से। ये 40 रुपीज देखिए क्रेडिट हो रहा था, हम लोगों ने पी को क्रेडिट कर दिया 40 रुपीज से। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और कहनी है कि जब आप इस तरीके की फाइनल जर्नल एंट्री कंप्लीट करिएगा तो लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक कर लीजिएगा कि दोनों तरफ डिफरेंस हमारा ना आए। इस तरह आपको फुल मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एरर की फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट क्वेश्चन की पार्ट था। इस तरह से मैं 3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं और फिर सेकंड के बाद में थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने दे रखे हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन की लाइन पर देख रहे हैं कि 3 पार्टनर्स है हमारे पास, पी क्यू आर, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो परसेंटेज है। तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी चाहिए आपको कि यहाँ पर 10% पर एनम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी होगी। अब यहाँ के केस में पी क्यू और आर ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी क्वेश्चन ड्राइंग्स जो है बेटा वो गिवन है। पी की 7,500, 6,300 और आर की 6,000। आफ्टर देन अब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट जो है वो हमारा, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हो गया। 10% इंटरेस्ट के बाद में जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये 6 मंथ एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो गिवन नहीं है। 6 मंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, 6/12 एवरेज पीरियड लगाने के बाद ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब पी का हम जब सॉल्व करेंगे तो पी का हो जाएगा 375, क्यू में 6,300 की वैल्यू 315 और आर की वैल्यू जो है बेटा वो 300 हो जाएगी। तो सबसे पहला टास्क है, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं हुआ है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, आफ्टर देन हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी। एडजस्टमेंट टेबल के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। क्वेश्चन में पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है, तो ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं कि हमें इस 3 की जगह 4 एक कॉलम बढ़ा करके अमाउंट के लिए हमेशा ड्रॉ करना चाहिए और एक पर्टिकुलर का हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट टेबल के बाद में हम जब एंट्री करेंगे तो हमें देखना होगा कि हमें राइट एंट्री क्या करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उनका बेटा पेमेंट नहीं किया, जब बल्कि इसका पेमेंट होना चाहिए था। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से पी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई थी 375, क्यू की 315 और ये वैल्यू हो गई हमारी 300। तो जैसे ही एनालिटिकल टेबल के इंडिविजुअल पार्टनर्स के कॉलम हमारे कंप्लीट हो तो लास्ट कॉलम टोटल लिखना बच्चों मत भूलिए, क्योंकि उसी के ही ऊपर अब क्वेश्चन आपका रन करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों का जो टोटल होगा वो हमारा 990 रुपीज होगा। टोटल आने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं कि बस क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। हमें 990 को ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो अब हमारे पास बेटा 990 आया और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 3:2:1। तो अब हम इसको 3:2:1 के रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से 495 जो है वो पी के पास आएगा, 330 क्यू के पास आएगा और 165 जब हम इस प्रॉफिट को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आफ्टर देन 2 स्टेप्स हो गए। देन हमें थर्ड स्टेप्स में निकालना होता है बच्चों डिफरेंस।
डिफरेंस के केस में ध्यान दें, टोटल में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। टोटल देखिए आपका माइनस करेंगे तो हमेशा सेम वैल्यू ही आ जाएगी। इसके बाद हम लोग पी की वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो पी की वैल्यू हमारे पास 120 का डिफरेंस निकल करके आ रहा है, इसके ऊपर 15 का डिफरेंस निकल करके आएगा और यहाँ पर 135 का डिफरेंस होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंस के बाद में किस कंटेंट को हम लोग डेबिट करें और किस कंटेंट को हम लोग क्रेडिट करें, ये हमारे लिए सबसे हैवी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। इसकी हेल्प हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत सही, आपने सोचा पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट होता है, तो इसका मतलब जो राइट एंट्री है उसको आप डेबिट करके ही पास करोगे। तो जो राइट वाला कंटेंट था वो आपका सब कुछ डेबिट हो गया। फिर मैंने बताया कि रिवर्स मोड में उसको पास कर दीजिए, तो ये टोटल 990 आपने रिवर्स मोड में किया, तो डेबिट का रिवर्स मोड देखिए बेटा क्रेडिट नहीं हो जाएगा। तो इस जगह पर जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर 375 डेबिट है और 495 जो है वो आपका क्रेडिट है। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो कंटेंट आपका क्रेडिट से ज्यादा हो रहा है। ठीक इसी तरीके से पी के बाद हम क्यू के ऊपर आते हैं, तो क्यू में भी देखिए डेबिट का कंटेंट जो है वो कम है, क्रेडिट का कंटेंट ज्यादा है, इसलिए हम क्यू को भी कंटेंट में ले आएंगे। आफ्टर देन आर है, आर को देखिए 300 जो है वो ज्यादा है और क्रेडिट का कंटेंट कम है। तो जब डेबिट ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि हम डेबिट कर देंगे। तो बेटा फाइनल जब हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि डेबिट जो हमने किया है वो आर को किया, तो इस वजह से आर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 135, और फिर पी और क्यू क्योंकि दोनों ही क्रेडिट हो रहे थे एडजस्टमेंट टेबल पे, तो पी को हम लोग क्रेडिट करेंगे 2 पीस कैपिटल 120 और क्यू को हम लोग क्रेडिट करेंगे 15 से। ये सिंगल जर्नल एंट्री आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएगी। अगर आप सिर्फ इस एडजस्टमेंट टेबल को ही प्रिपेयर करके आ जाते हैं तो आपके नंबर आपको कंप्लीट नहीं मिलेंगे, मींस फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में इस जगह बात आती है कि सर इस सब में आपने पी क्यू आर जो वर्ड यूज किया है तो पी क्यू आर कैपिटल लिखा है, करंट अकाउंट नहीं लिखा। बेटा करंट अकाउंट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है तभी हम लोग करंट अकाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों ने करंट अकाउंट कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही डील कर लिया। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।